Good morning students, welcome back in your maths online class. So today we will start our new chapter, that is the chapter number 13, symmetry. So first of all, what is symmetry? Okay, symmetry means property of evenly balanced portion is called symmetry. किसी भी चीज़ का अगर हम हाफ पोर्शन करते हैं और अगर वो पोर्शन पूरा हाफ रहता है, दैट मीन्स वो बैलेंस्ड होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी ये पेंसिल है, अगर इसको हम लोग बीचों बीच से क्या करते हैं, अगर काट देते हैं, लेकिन ये पेंसिल आपकी शार्पन है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल, क्योंकि एक साइड आपको कोन है और एक साइड आपका ऐसे है. लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए ये एक डब्बा है, इसको अगर हम बीचों बीच काट देते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, एक पार्ट हमें ये मिल जाएगा, एक पार्ट ये मिल जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ बैलेंस. एक हम बीच में से भी काट सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये इसको यहाँ से भी काट देते हैं और इसको यहाँ से भी, तो हमें क्या मिलेगा, एक बैलेंस पोर्शन मिलेगा. ठीक है, तो सिमेट्री मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ इवनली बैलेंस पोर्शन इज कॉल्ड सिमेट्री. फिगर्स, ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर्स विच हैव इवनली बैलेंस पोर्शंस आर कॉल्ड सिमेट्रिकल. अब है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स को हम सिमेट्रिकल कहते हैं. सो यू कैन सी ताजमहल. अगर हम ताजमहल के बीचों बीच अगर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देते हैं, दैट मीन्स हमें हाफ पोर्शन इस साइड मिलता है, हाफ पोर्शन इस साइड मिलता है. दैट मीन्स ये क्या है, बैलेंस्ड है. वापस हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं. अगेन इसमें भी आप देखिए, इंडिया गेट में भी क्या कर रखा है, यहाँ पे अगर हम बीचों बीच इसको काट देते हैं तो ये क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे बीचों बीच अगर एक लाइन ऑफ सिमेट्री कर देते हैं तो हाफ पोर्शन इधर है, हाफ पोर्शन इधर है. या ये कह सकते हैं कि मिरर इमेज, अगर हमारे को हाफ पोर्शन मिरर में दिख रहा है, हाफ इधर दिख रहा है. अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल से ये समझ आएगा कि व्हाट इज सिमेट्री. लुक एट द फॉलोइंग प्लेन फिगर्स एंड पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सी एरो, this is, and if we will draw a line of symmetry, one part of this we will get this side and we will get this side. Okay, both are balanced. Okay, in this kite again one line of symmetry, सेम पोर्शन हमें यहाँ मिल रहा है और सेम पोर्शन हमें यहाँ मिल रहा है, दैट मीन्स हमें मिरर इमेज मिल रही है. अगर हम इन दोनों पोर्शंस को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक नया पूरा क्या काइट मिल सकता है. यानी काइट को हम टू पार्ट्स में कर सकते हैं. पर अगर हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पोर्शन इतना ही मिलता है आपको और इधर वाले पोर्शन में दिस पार्ट मिलता है. ओके, अब इसमें देखिए, लुक एट द फिगर. इसमें यहाँ पर अगर हम ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं तो टू पार्ट हमें यहाँ मिल जाते हैं ना, और अगर हम चाहें तो हम लोग यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो टू पार्ट हमें यहाँ मिल सकते हैं, टू पार्ट यहाँ मिल सकते हैं. अब इन बटरफ्लाई यू कैन सी सेम, बीचों बीच अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ द वर्टिकल, तो वन पार्ट हमें बटरफ्लाई का इधर मिलता है, एक पार्ट इधर. पॉट में भी यू कैन सी द सेम, इन दिस फिगर ऑल्सो यू कैन सी द सेम. ओके, तो ये हमें क्या मिल रहे हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री. तो एक ये हमारी वर्टिकल होती है और इस साइड हमारी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल. ओके, नेक्स्ट इज, if a figure is divided into two coincident parts, mirror image, coincident मतलब mirror image, by a line, then the figure is called symmetrical about that line and the line is called line of symmetry. जो हम अभी लाइन ड्रॉ कर रहे थे उस लाइन को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री और मिरर लाइन. ओके, वी ऑल्सो से दैट फिगर हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री. कोई भी फिगर है, दैट मीन्स जैसे सर्कल है, इसमें ये है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, मिरर लाइन कह सकते हैं. ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री. A simplest test to determine whether a figure or picture has a line of symmetry is to fold the figure along the supposed line of symmetry and to see if the two parts of the figure are coincident. क्या, coincide, coincide मतलब आपस में मिल रहे हैं. कोइंसिडेंट मतलब होता है, कोइंसिडेंट पार्ट्स मतलब मिरर इमेजेस, और कोइंसाइड मतलब क्या होता है, आपस में मिलते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक पेपर है, हमारा ये स्क्वायर है, अगर हम इसमें लाइन ऑफ ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स ये बीचों बीच, देखिए ये हमारे पेपर की बीचों बीच, तो हमें वन पार्ट ट्रायंगल का इधर मिल रहा है और अनदर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल इधर मिल रहा है. ओके, और अगर हम बीचों बीच फिर से इसको फोल्ड करेंगे तो एक हमें इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा. दैट मीन्स इसने क्या कहा है, डिटरमाइन वेदर अ फिगर और पिक्चर हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री इज टू फोल्ड द फिगर. उस फिगर को हम फोल्ड करेंगे और हमें वो जहाँ पे कोइंसाइड होगा, यानी दोनों जहाँ पर टू सी द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर कोइंसाइड मतलब आपस में मिलते हैं. अब यहाँ पे है एक एक्टिविटी है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है. नेक्स्ट इज सिमेट्री ऑफ सम फिगर्स. अब हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, उनकी हम सिमेट्री ऑफ लाइंस देखेंगे क्या चीज़ है.
अब देखिए, इन ईच केस द डॉटेड लाइन और लाइन्स इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो हम लोग डॉटेड लाइन दिखाएंगे इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो अ लाइन segment has one line of symmetry, the perpendicular bisector of the segment। अब यहाँ पे आपको एक लाइन सेगमेंट दिख रही है। सो इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? ओनली हम लोग जब इसमें ये वाली अपनी वर्टिकल वाली कर सकते हैं, हॉरिजेंटल में तो भी हम लोग कर नहीं सकते। सो ये हमारी लाइन क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाउ एंगल, यू कैन सी ये हमारा एक एंगल है। ओके अब इसमें देखिए, एन एंगल हैज़ वन लाइन ऑफ सिमेट्री द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, यानी इन दोनों एंगल्स को अगर हम यहाँ से बाइसेक्टर यानी जो इन दोनों को काट रहा है, तो अब यहाँ पे देखिए एक ये बना और एक आपका ये बना, तो हमारे पास खाली क्या बनेगी? वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर ऐसे बनाएंगे तो नहीं बनेगी। नेक्स्ट इज स्केलिंग ट्रायंगल। अब स्केलिंग ट्रायंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसकी सारी साइड्स क्या है? इक्वल नहीं है। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो भी नहीं होगी, ऐसे करेंगे तो भी नहीं होगी। ओके नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे को पता है कि हमारी इसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री। वन लाइन ऑफ क्यों होगी? क्योंकि अगर इसको करेंगे ऐसे करेंगे तो इक्वल तो है नहीं, और ये हमारा ट्रायंगल भी नहीं बना, तो दैट मीन्स ये क्या है? इसमें खाली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इक्वल होती है तो इसमें क्या होगा? हैज़ थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कैसे होगा? अब यहाँ पे एक तो आपको ये वाला ट्रायंगल मिल गया। ओके यू कैन सी एक यहाँ पे मिल गया, फिर यहाँ पर फिर एक आपको यहाँ पे भी ट्रायंगल मिल गया, एक यहाँ पे भी मिल गया, तो हमें पूरे तीन ट्रायंगल मिल चुके हैं। 1 2 3। तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है? ये यानी आपस में ये वाली तो एक तो पहले भी हो रही थी जो आइसोसेलेस में थी, लेकिन इसमें ये नहीं हो पा रही थी क्योंकि साइड इक्वल नहीं थी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्योंकि इसकी थ्री साइड्स इक्वल हैं, इसलिए इसमें लाइन्स भी कितनी हैं? थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने साइड्स होती है मोस्टली उतनी ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी मिल जाती है हमें कई केसेस में। नाउ सी अ पैरेललोग्राम हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स हैं, इसलिए इसमें भी आपको कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल सकती। देखिए ना तो ये मिल सकती है, ना ही आपको ये वाली मिल सकती है ना, क्योंकि ये इधर जा रही हैं। ओके आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम है तो इसकी चार साइड्स तो हैं और आइसोसेलेस है यानी इनकी दो साइड्स इक्वल है ना। अब जो पैरेललोग्राम था, हमारा जो पैरेललोग्राम था, इसमें तो हमारी क्या थी? अपोजिट साइड्स थी, क्या थी? पैरेलल थी, है ना। अब इसमें देखिए ये क्या है? हमारा ट्रेपेजियम। इसकी चार साइड्स तो हैं ट्रेपेजियम की 1 2 3 4, लेकिन इसमें क्या है? यहाँ पर बीचों बीच अगर हम इसको करते हैं तो ये देखिए यू कैन सी वन लाइन ऑफ सिमेट्री वी कैन ड्रॉ। ओके नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में अगेन यू कैन सी टू साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और रेक्टेंगल हैज़ टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यानी अगर हम इनको कर देते हैं तो भी हमें दो रेक्टेंगल मिलेंगे, और अगर हम हॉरिजेंटल लाइन बना देंगे तो भी तो हमें क्या मिलेंगे? दो रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज रोम्बस। अ रोम्बस हैज़ टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अगेन डायगनल को डायगनल से मिलाइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको एक यहाँ पर पूरा इतना पोर्शन मिल रहा है और एक यहाँ पे, दैट मीन्स कितनी हो गई आपके पास? टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इज स्क्वायर। स्क्वायर में फोर साइड्स हैं, तो अगर फोर लाइन्स, तो इसलिए हमारे पास सिमेट्री की लाइन भी कितनी है? 4 1 2 3 4, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ओके रेक्टेंगल में तो टू साइड्स इक्वल थी, तो यहाँ पे दो लाइन हो गई। अब यहाँ पर स्क्वायर है, दैट मीन्स फोर साइड्स है। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ से बन गया, फिर एक यहाँ से बन गया, एक यहाँ पर जैसे हमारा रोम्बस में बन रहा था ऐसे बन रहा था। तो आपकी 1 2 3 4, ये पे 1 2 3 4, ये कितनी आपकी? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन गई। ओके नेक्स्ट इज रेगुलर पेंटागन। अब इसमें पेंटागन में 5 साइड्स हैं। ओके 5 साइड्स हैं, दैट मीन मोस्टली लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी होनी चाहिए? 5। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा पेंटागन है, ठीक है। इसमें क्या करना है? अपोजिट साइड को वर्टेक्स से मिलाना है। अब ये हमारी अपोजिट साइड है, ये वर्टेक्स है ना। तो देखिए ये हमारा वर्टेक्स है, ये अपोजिट साइड है, ये हमारा वर्टेक्स है, ये अपोजिट साइड है, ये हमारा वर्टेक्स है, ये अपोजिट साइड है, ये वर्टेक्स है, ये अपोजिट साइड। तो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। सो हाउ मैनी आर देयर? 5। ओके नेक्स्ट इज रेगुलर हेक्सागोन। अब हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं? 6। दैट मीन्स हमारे पास कितनी सिमेट्रिक लाइन हो सकती है? 6। यहाँ पे देखिए द लाइन्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स इन द डायगनल। अपोजिट साइड्स और इसकी डायगनल्स देखिए आपस में मिलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइन्स बन गई हमारे पास? 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इज काइट।
अब काइट में देखिए अगेन ओनली वन वर्टिकल, यहाँ पर बनाएंगे तो नहीं बनेगी। नेक्स्ट इज एरो हेड। अब एरो हेड में देखिए अगर हमारी जो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ से जाएगी तो नहीं बनेगी, और यहाँ से जाएगी तो हमारे पास क्या बन गई, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो ये तो सम फिगर्स की थी। अब देखिए सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल में क्या है, हाफ सर्कल है, दैट मीन्स यहाँ पर आप खाली वन लाइन ऑफ सिमेट्री यू कैन ड्रॉ। नेक्स्ट इज सर्कल। अ सर्कल हैज़ एन इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऑल लाइन्स अलॉन्ग डायमीटर्स। अब हमारा जो सर्कल है इसमें हमारे पास इनफिनाइट है, मतलब इनफाइनाइट मतलब कि कितनी भी हम बना सकते हैं, क्योंकि जितनी भी लाइनें हमारी डायमीटर हैं वो सब क्या है, हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। यहाँ पे देखिए अब ये वाली इधर जा रही है, हाफ हो गया, ये भी जाएगी तो इधर का हाफ हो गया, इधर हो गया, नहीं हर पोर्शन को हम लोग हाफ हाफ पोर्शन में बांट रहे हैं। अब देखिए लेटर्स। द फॉलोइंग लेटर्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन। ए वन लाइन, बी हाफ हाफ पोर्शन मिरर इमेज, सी अगेन मिरर इमेज क्योंकि ये भी डायरेक्शन इधर जा रही है, ये भी डायरेक्शन इधर जा रही है, डी ओनली वन, ई ये भी दोनों इधर जा रही है, एच में यहाँ भी आपको ये पोर्शन मिलेगा और यहाँ भी इसके दो लाइन ऑफ सिमेट्री क्योंकि हाफ पोर्शन इधर हाफ पोर्शन इधर, यानी इनकी मिरर इमेज बन सकती है। आई है यहाँ पर, एक यहाँ बन सकती है, एक यहाँ पे देखिए आई है, दैट मीन्स दोनों के बीचों बीच। एम में एक, ओ में भी हमारे पास कितनी है, दो लाइन, टी में सिंगल लाइन, यू में अगेन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वी में वन अगेन, डब्ल्यू में भी वन, एक्स में आपको एक इधर मिल जाएगा और एक इधर, यानी मिरर इमेज। इसको अगर मिरर में देखेंगे तो हमें ये पार्ट पूरा नज़र आएगा, यानी मिरर इमेज का मतलब है कि अगर हम इस पोर्शन को मिरर में देखेंगे, दूसरा भी इसके साथ लगाएंगे तो हमें पूरा आई का फिगर नज़र आएगा। वाई में क्या है, एक। ओके, तो ये तो हमारे थे सारे लाइन ऑफ सिमेट्रीज। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।